Assalamu alaikum everyone. Welcome to Infomercial Ed forum. In this video, we are going to solve BCQs on the topic called critical thinking skills. जो कि एक बहुत ही important topic है. And why am I saying it important? Because in many of the fields, in many of the graduation programs, I have seen this topic. और ये मैं समझता हूँ कि this is the life skill of your, in your studies which is taught to you. Okay, critical thinking हर कोई कर रहा होता है. I have made a detailed lecture on critical thinking with scenarios and with examples. Go check that out video. Okay, and if you have gone through that video thoroughly, now it's the time to BCQs. So let's get started. Number one question on your screen. What is the definition of critical thinking? आपकी क्रिटिकल थिंकिंग की जो सिंपलेस्ट डेफिनेशन है वो है क्या? मतलब अगर मुझसे कोई ये पूछे कि यार व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग, सो आई वुड से ए ऑप्शन एक्सेप्टिंग इन्फॉर्मेशन विदाउट क्वेश्चनिंग, कि आप क्वेश्चंस ना करो और बस इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर लो कि हाँ भाई किसी ने कहा है तो बिल्कुल ठीक कहा होगा. बी ऑप्शन मेकिंग हेस्टी डिसीजंस बेस्ड ऑन इमोशंस, यानी कि किसी भी चीज को अगर आपने सॉल्व करना है किसी भी मामले को तो इमोशनल होकर और दो आंसू निकाल के सॉल्व कर दीजिए और डिसीजन बना दीजिए. नो. सी ऑप्शन इवेल्युएटिंग इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्टिवली, यानी कि उस इंफॉर्मेशन को आप इस तरीके से इवेल्युएट करो, इस तरीके से खंगालो, इस तरीके से सोचो कि वो उसका कोई मकसद हो, बिल्कुल सही मकसद हो. डी ऑप्शन इग्नोरिंग द फैक्ट्स एंड एविडेंस. नो. So C option is right over here. Evaluating information objectively means this is called critical thinking. When you are analyzing the situation, when you are evaluating the information, when you are talking about the biases, when you are solving the biasness of all the people, arguments and all that, जब आप information के pros and cons and do's and don'ts को तमाम तर चीजों को इकट्ठा करके सोच रहे होंगे किसी चीज के ऊपर, that is called your critical thinking. वो सिर्फ और सिर्फ thinking नहीं रहती बल्कि critical thinking बन जाती है. And this is called the life skill, as I said. Question number 2. Which of the following is a key component of critical thinking? Critical thinking में अगर आपने माहिर बनना है या अगर आपने critical thinking कर रहे हैं अगर आप, so what should be the key component or element should I say कि जो आपकी critical thinking में होनी चाहिए? Relying solely on intuition, आप अपनी ज़मीर के ऊपर rely करके और बस दे दीजिए फैसला? नहीं जी. B option jumping to conclusions without evidence, सबूत जाने बगैर आप जो है वो कंक्लूजन दे दीजिए, यानी कि कंक्लूजन पे चले जाएं. लास्ट थिंग. और सी ऑप्शन एंगेजिंग इन रिफ्लेक्टिव एंड लॉजिकल थिंकिंग, यानी कि रिफ्लेक्टिव और लॉजिकल थिंकिंग होती है आप खुद से भी पूछिए, लोगों से भी पूछिए, लॉजिकल भी देखिए और इमोशनली भी देखिए, प्रैक्टिकली भी देखिए, हर जाविये से उस चीज को देखिए. या फिर डी ऑप्शन अवॉइडिंग एनी फॉर्म ऑफ एनालिसिस, कुछ भी ना सोचिए बस चलते फिरते रहिए एंड ऑल दैट. नहीं, सी ऑप्शन इज राइट ओवर हियर. एंगेजिंग इन रिफ्लेक्टिव एंड लॉजिकल thinking, that is called your key component of critical thinking. What is the purpose? What is the purpose of questioning in critical thinking? जैसे मैंने आपको अभी वीडियो के अंदर बताया था, आप जो the previous video जिसमें हमने critical thinking को डिटेल में डिस्कस किया है, मैंने कहा था what, who, where, how, which, ये तमाम तरह WH questions आप पूछ रहे होते हैं while you are critically thinking about anything, right? जब इन तमाम तरह के सवालों के जवाब आपको मिल जाते हैं, देन आपकी जो थिंकिंग है वो क्रिटिकल थिंकिंग बनती है. एंड दैट इज कॉल्ड बिल्कुल एक बारीक नुक्ता नजर से आपने चीज को देखना है, ऑन अ ब्रॉडर एंगल भी और इन अ जूम इन भी करके उसको जो है वो देखना और जूम आउट करके भी. ए ऑप्शन क्या पर्पस होता है आपका क्वेश्चंस करने का? टू अनॉय अदर्स, एक्सेसिव क्वेश्चंस, यानी कि दूसरों को आपने तंग करना है बार बार क्वेश्चंस करके, या एक्सेसिव इंफॉर्मेशन लेनी है आपने? नहीं. टू डिले डिसीजन मेकिंग? नहीं. टू गैदर इन्फॉर्मेशन, क्लैरिफाई आइडियाज एंड इवैल्यूएट एविडेंस? थोड़ा बहुत सही लग रहा है. टू इग्नोर ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट्स? नहीं. देखिए इग्नोरेंस भी होनी चाहिए लेकिन इस तरह के मामला में नहीं होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन ही ना करें एंड इग्नोरिंग एवरीथिंग एंड ऑल दैट. नो. Some of the things you need to ignore. For example, like वो चीजें जिनको आपने बिल्कुल भी जो facts और figures के ऊपर related है ही नहीं, यानी कि intuition वाली जो होती है ना आपकी जो thinking होती है, that is called. To gather information, clarify ideas, clear करना, information को हासिल करना कि भाई कब, कहाँ पे, कैसे, कौन, किसने क्या किया था, that is called your critical thinking. Why is considering multiple viewpoints important in critical thinking? Number A, it prolongs the decision-making process. B, it helps avoid difficult decisions. या फिर C, it enhances understanding, enables
more informed judgments, या फिर D, it leads to confusion and cognitive overload. देखिए जी, आपने अपने जो बहुत सारे लोगों के आप व्यू पॉइंट्स ले रहे होते हैं, व्हाई आर यू डूइंग दैट इन क्रिटिकल थिंकिंग? फॉर एग्जांपल एक जज है या एक लॉयर है, वो हर किसी के जाविये को सुन रहा होता है, हर अपोनेंट पार्टी की भी और पॉजिटिव पार्टी की भी और तमाम तरह लोगों की, ठीक है? क्यों सुन रहा होता है वो? ताकि उसको एक सही इंफॉर्मेशन निकालनी है, और इंफॉर्मेशन या फिर डिसीजन बनाने में उसकी क्रिटिकल थिंकिंग 100% यानी 100% जो है ना वो काम कर रही होती है. ओके, सो व्हाई डज ही डू दिस? क्यों इतना ज्यादा जो है ना वो हर किसी की राय ले रहा होता है? वो प्रोलॉन्ग डिसीजन मेकिंग, यानी कि डिसीजन मेकिंग में देर करे? नहीं. डिफिकल्ट डिसीजंस को अवॉइड करता है ये काम, या एनहांसेस अंडरस्टैंडिंग, एनेबल्स मोर इन्फॉर्म्ड जजमेंट्स, यानी कि आपको और ज्यादा क्लैरिफाई करता है किसी चीज के ऊपर, या फिर डी ऑप्शन, इट लीड्स टू कंफ्यूजन एंड कॉग्निटिव ओवरलोड? नहीं, आई बिलीव दिस सी ऑप्शन इज राइट ओवर हियर. ओके, क्यों? क्योंकि भाई आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है, आपके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी, आपका माइंड ज्यादा काम करेगा, और जब ज्यादा काम करेगा आपका माइंड, तो फिर आपके पास डिसीजन बनाने में आपको आसानी होगी, ठीक है? मुश्किल दरपेश नहीं आएंगी आपको. व्हाट्स द रोल ऑफ एविडेंस इन क्रिटिकल थिंकिंग? यानी कि एविडेंस यानी कि सबूत को आप क्यों इकट्ठा करते हैं व्हाइल यू आर क्रिटिकली थिंकिंग अबाउट समथिंग? सबूत क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए? एक पुलिस के लिए क्राइम का सबूत होना क्यों जरूरी है? Evidence is unnecessary in critical thinking? No way. We need evidence. B. Evidence helps in making hasty decisions. जल्दबाजी करने में काम आते हैं? नहीं जी, जल्दी डिसीजन बन जाएगा अगर एविडेंस है तो. हाँ भाई साबित हो गया, चलो भाई इसके हाथ में छुरी है तो इसका मतलब इसी ने मारा है, दैट्स इट. नहीं जी, ऐसा नहीं होता. एविडेंस provides a foundation for informed conclusions, या फिर डी ऑप्शन कि एविडेंस इज ओनली यूज्ड टू सपोर्ट इमोशनल रिएक्शंस, कि भाई वो रो रहा है तो हाँ भाई फिर इसका मतलब ये जो है ना वो कसूरवार नहीं है, इसको छोड़ दो बेटा, आप घर जाए शाबाश, आंसू साफ करे और जल्दी जाइए, और जाते हुए एक स्लाइस के जूस का डब्बा पी लीजिएगा. नहीं जी, ये नहीं होता क्रिटिकल थिंकिंग में. सी ऑप्शन इज राइट. एविडेंस जो है वो आपको फाउंडेशन, बेस प्रोवाइड करता है कंक्लूजन बनाने के लिए, राइट? कि हाँ भाई अब सबूत के जरिए बात हो रही है, वरना तो अल्लाह ताला की यहाँ पे भी आपकी पकड़ हो सकती है. एंड देन व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एनालाइजिंग assumptions इन क्रिटिकल थिंकिंग? assumptions जो लोग कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल पुलिस ने अज्यूम किया कि गाड़ी यहाँ से तेज भागी है, राइट, और यहाँ पे हमें टायर के निशान भी मिल रहे हैं, फाइन, तो हम ये सोच सकते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि गाड़ी यहाँ से आ रही थी और वो बंदा यहाँ से आ रहा था. गाड़ी कौन चला रहा था? क्या वो ड्रंक था या नहीं था? क्या वो मतलब उसकी गाड़ी के अंदर कोई ऐसी चीज मिली है या नहीं मिली है, एंड ऑल दैट. एक्सीडेंट कैसे हुआ? ये assumptions होती हैं. थोड़ी देर के लिए मान लेना किसी चीज को, दैट इज कॉल्ड योर assumption. क्यों इंपॉर्टेंट है? क्या इंपॉर्टेंस है assumptions बनाने की? assumptions आर ऑलवेज एक्यूरेट एंड शुड नॉट बी क्वेश्चनड. बिल्कुल भी नहीं, ये तो बहुत ही कोई थकी हुई बात लग रही है मुझे. Analyzing assumptions helps uncover hidden biases and flaws in reasoning. B option, कि आप जो है वो assumptions करते हो तो आपको जो आप मतलब फॉर एग्जांपल जिससे आप assume कर रहे हो जिसके सामने बैठ के, तो वो आपको फिर बताएगा कि नहीं यार जी ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे भी हो सकता है. अच्छा ऐसे नहीं हो सकता तो फिर ऐसे हो सकता है. दैट इज कॉल्ड फ्लॉज इन रीजनिंग, यानी कि वो रीजंस के ऊपर आप उससे बहस कर सकते हैं, और बहस जो है वो फिर एक पॉजिटिव एक बहस होगी. सी ऑप्शन, assumptions आर irrelevant in the critical thinking process. बिल्कुल भी नहीं. हाँ, हमेशा क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर assumptions irrelevant नहीं होती हैं, sometimes relevant भी होती हैं. assumptions are unimportant when evaluating arguments. नहीं, important है. क्यों नहीं important है? B option is right over here. B for Balla. Analyzing assumptions helps uncover hidden biases and flaws in reasoning. यानी कि आप अच्छी तरीके से अगर आप अज्यूम करते हैं किसी चीज को, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा था, आप अपने डिसीजन को बनाने में कामयाब हो सकते हैं. हाउ डज क्रिटिकल थिंकिंग डिफर फ्रॉम सिंपल प्रॉब्लम सॉल्विंग? देखिए, एक होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग जो कि आप अपने घर में भी कर रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल आपका किसी ने पिज्जा खा लिया जो आपने लेफ्ट ओवर रखा हुआ था फ्रिज के अंदर, उसको आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, पानी नहीं आ रहा घर के अंदर, दैट इज कॉल्ड you're just simply solving your problem, राइट? और एक होती है क्रिटिकल थिंकिंग से प्रॉब्लम को सॉल्व करना, पेचीदा जराए से उनको देखना बहुत अच्छी तरीके से, बारीक बीनी से, एंड ऑल दैट. सो इसमें क्यों, मतलब क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर? तो ए ऑप्शन, क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व्स फाइंडिंग द क्विकेस्ट सॉल्यूशन. नहीं, उसमें देर लगती है. बी, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज एनालिटिकल while critical thinking involves deeper analysis and evaluation. I don't think so that I have to read C option and D option, and B option is right. Okay, well फिर भी मैं पढ़ूंगा, ठीक है. C option, critical thinking focuses on ignoring alternative points. हो सकता है, ये भी हो सकता है यार.
D option, problem solving is entirely subjective. I think so. Right option is B over here. The most suitable, the best answer is problem solving एक analytical procedure है और critical thinking जो है वो deep analysis और evaluation है. उसमें आप है ना एक बड़े जो आप कह सकते हैं कि बड़े पैमाने के ऊपर broader view angle से आप जो है वो देख रहे होते हैं, eagle eyes से. Okay, and then you have what role does creativity play in critical thinking? आपकी creativity महारत क्यों काम आती है critical thinking के अंदर? क्या ये क्रिएटिविटी जो है वो इररिलेवेंट है ए ऑप्शन के मुताबिक, या फिर बी क्रिएटिविटी हेल्प्स जनरेट अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस एंड अप्रोचेस? जाहिर सी बात है, अगर एक काम ऐसे हो सकता है तो वैसे भी तो हो सकता है. ठीक है, मतलब अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर भी देखिए तो हम क्यों जो है ना वो मायूसी का शिकार हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग, क्योंकि हम जो है वो अपनी जहां से हमने गाड़ी स्टार्ट की थी हम वहीं पर ही उसी रोड पे दोबारा से खड़े हुए होते हैं बहुत ज्यादा घूमने के बाद भी. तो ऐसे नहीं, आप गलियों से गुजरे, आप रोड से गुजरिए, सड़कें बनी हुई हैं, आप उनमें से आप जाइए और अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारे अल्टरनेटिव थिंग्स देखिए कि अगर ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह तो ये भी तो हो सकता है, ये भी तो मैं कर सकता हूँ. दैट इज कॉल्ड, इट गिव्स यू पावर. एंड देन सी, क्रिटिकल थिंकिंग रिलाइज सोली ऑन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स. यानी कि आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर रिलाई करती है. क्रिएटिविटी इज detrimental to logical reasoning. I don't think so this one, maybe, or like B option is right one over here, क्योंकि D option is little bit right. Creativity जो है वो logical reasoning के अंदर भी आपको help out करती है, but not so very much as creativity helps generate alternative solutions. Over here अगर options के अंदर में देखिए तो B option is right over here. ठीक है, and then why is skepticism important in critical thinking? यानी कि स्केप्टिसिज्म, डाउटफुलनेस किसी चीज का होना, शक और शुबा रहना, ये क्यों जो है ना हम क्रिटिकल थिंकिंग में कर रहे होते हैं? व्हाई डू वी डू दैट? ए ऑप्शन, स्केप्टिसिज्म प्रिवेंट्स एनी फॉर्म ऑफ एनालिसिस. यानी कि डाउट होना अच्छी बात है, इसका मतलब ये है. या फिर बी ऑप्शन, स्केप्टिसिज्म इनकरेजेस ब्लाइंड एक्सेप्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन. नहीं जी, क्यों डाउट करना क्योंकि अच्छी बात है? नहीं ना. स्केप्टिसिज्म लीड्स टू कंफर्मिटी एंड ओबीडियंस. नहीं, नॉट सो वेरी मच. कंफर्मिटी कोई चीज को बिल्कुल सही तो नहीं कर देती, मतलब कंफर्म तो नहीं कर देती ये चीज. एंड देन स्केप्टिसिज्म इनकरेजेस क्वेश्चनिंग, सीकिंग एविडेंस एंड कंसीडरिंग अल्टरनेटिव व्यू पॉइंट्स. ये बहुत बड़ा ऑप्शन है, इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी सही हो, लेकिन ये सही है भी यहाँ पे. द रीजन इज कि स्केप्टिसिज्म जो है, देखिए समटाइम्स आपका शक जो है वो क्वेश्चंस रेज करता है, और जब वो क्वेश्चंस रेज करता है तो आपको आंसर्स जानने की तजस्सुस होता है. फिर आप आंसर्स जानते हो तो फिर आपको सबूत भी चाहिए होता है, और फिर इसके बाद आपके पास मल्टीपल व्यू पॉइंट्स निकल के आ जाते हैं. एंड देन इट फाइनली लीड्स यू टू अ सक्सेसफुल डिसीजन. समटाइम्स नेगेटिविटी जो होती है वो पॉजिटिविटी से निकल कर आती है. जैसे हम वो कहते हैं ना कि जिसको फायदा अगर हासिल करना है तो उसको नुकसान से गुजरना पड़ेगा, राइट? दैट इज कॉल्ड. देन व्हाट इज द पर्पस ऑफ आइडेंटिफाइंग बायसेस इन क्रिटिकल थिंकिंग? क्या पर्पस होता है आपका जब आप बहस और मुबाहिसा कर रहे होते हैं क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर? व्हाई डू यू डू दैट? नंबर वन, टू रीइंफोर्स बायसेस एंड स्टीरियोटाइप्स, टू इग्नोर एनी फॉर्म ऑफ बायस, या फिर टू रिकॉग्नाइज एंड मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ पर्सनल बायसेस ऑन रीजनिंग? यस. To manipulate information to support personal opinions. So should I go with C option? Yes. To recognize and minimize the impact of your personal biases. देखिए, बाज़ औक़ात हम जो है ना वो किसी चीज़ को देखते हैं, किसी चीज़ का फैसला करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, दो लोगों की लड़ाई हो रही है और आप उनकी लड़ाई को ख़त्म करवा के फैसला करवा रहे हैं, लाइक एक पॉजिटिव थिंकिंग लेकर. बट आपको ना उस लड़ाई के अंदर कोई ना कोई बात अपनी ज़माने की याद आ जाती है. अरे मैं भी तो ऐसे करता था, राइट? सो उस बेस के ऊपर आपने फैसला नहीं करना है, बल्कि आपने करंट जमाने को देखते हुए और करंट लोगों को देखते हुए जो अभी है लोग और उनकी जो नीड्स हैं उनको एनालाइज करके चलना है. अपनी पर्सनल उसमें स्टोरी जो है ना वो नहीं लेकर आनी. आई नो इट्स लाइक वेरी ऑड एंड फनी, बट इट इज समटाइम्स द फैक्ट. व्हाई इज सेल्फ अवेयरनेस इंपॉर्टेंट इन क्रिटिकल थिंकिंग? देखिए, क्रिटिकल थिंकिंग वही अच्छी करेगा जिसके पास इंफॉर्मेशन होगी, जो खुद अवेयर होगा, जो अपडेटेड होगा. सेल्फ अवेयरनेस हिंडर्स द एबिलिटी टू एक्सेस personal biases? No. Self-awareness enables recognizing personal biases and assumptions.
I believe is the right option. And then C, self awareness prevents questioning personal beliefs. यानी कि सेल्फ अवेयरनेस जो होती है वो आपको 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 प्रिवेंट करती है कि जो है ना वो क्वेश्चनिंग करके या पर्सनल बिलीव्स करके, दैट इज कॉल्ड, या फिर सेल्फ अवेयरनेस इनकरेजेस कंफर्मिंग टू सोसाइटल नॉर्म्स. B option is not right, I think so. Option number B is right. Self-awareness enables recognizing personal biases. मुझे C भी सही लग रहा है. Self-awareness prevents questioning personal beliefs. नहीं, पर्सनल बिलीफ्स की कोई जगह नहीं है. यस, क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर आपके अकीदो अकायद की इतनी ज्यादा जगह नहीं होती है, मैं आपको पहले बता दूं. ओके, इमोशनल नहीं होना होता आपने और रिलीजियस भी नहीं होना होता है आपने प्रैक्टिकल होना होता है जो कि न्यूट्रल चीज है. ओके, एंड देन यू हैव सिनेरियो. अच्छा, एग्जामिनर आपसे इस तरह से भी पूछ सकता है. मैंने एक दो सिनेरियोस भी इसमें ऐड किए हैं. यू आर प्रेजेंटेड विद अ कॉम्प्लेक्स इशू इन्वॉल्विंग मल्टीपल स्टेक होल्डर्स विद कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट. हाउ शुड यू अप्रोच दिस सिचुएशन? आप क्या करेंगे अगर आप उन लोगों में बैठे हुए हैं कि आपके जो एम्प्लॉयज हैं या फिर जो आपकी जो कस्टमर्स हैं उनके इंटरेस्ट अलग अलग है. हाउ विल यू नेविगेट दिस कॉम्प्लेक्स इशू? हाउ? क्रिटिकल थिंकिंग करके. लेकिन विच ऑप्शन विल यू चूज द सॉल्यूशन दैट अलाइंस विद योर पर्सनल बिलीव्स? हरगिज नहीं, आपकी थोड़ी ना बात हो रही है, कस्टमर्स की बात हो रही है. बी ऑप्शन, analyze the interest of all stakeholders, gather information and propose a balanced solution. वाह, कितना प्यारा वर्ड है, balanced solution. हमेशा अपनी जिंदगी के अंदर, रिश्तों के अंदर भी और तालीम में भी और जो है ना वो अपनी दोस्ती वगैरह के अंदर भी, तमाम तर चीजों के अंदर बैलेंस सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कीजिएगा प्लीज. बहुत ज्यादा गर्म पानी भी आपके लिए नुकसानदेह और बहुत ज्यादा ठंडा पानी भी आपके लिए बड़ा नुकसानदेह. सो अपने आप को भी कंसिडर कीजिए, सामने वाले को भी कंसिडर कीजिए, सबको एक साथ लेके चलिए. इट्स लाइक दैट. ओके, सी ऑप्शन, कंसल्ट विद वन एंड ओनली स्टेक होल्डर टू स्ट्रीमलाइन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. हरगिज नहीं, क्यों, उसको क्यों कंसिडर करें हम लोग? डी ऑप्शन, अवॉइड मेकिंग एनी डिसीजन टू कन्फ्लिक्ट्स टू प्रिवेंट कन्फ्लिक्ट्स. यानी कि आप कोई भी डिसीजन मेकिंग को बनाने में just to prevent your conflicts and all that. B option is right. Balanced solution होना चाहिए. Okay? Then, you're a part of a team responsible for choosing a vendor for a critical project. Two vendors have submitted proposals. Question, अब ये मतलब ये है, scenario ये है कि you're a part of a team responsible, या अब you're a team head, ठीक है? और एक vendor ने एक critical project के बारे में मतलब उसको information दी है, फिर choose किया है. अब दो और लोगों ने उसके ऊपर अपनी राय का इजहार किया और अपने इंटरेस्ट को शो किया है. क्या करेंगे अब आप वेंडर्स के प्रपोजल्स को बनाने में, डिसीजन बनाने में क्या करेंगे आप? सेलेक्ट द वेंडर विद द लोएस्ट कॉस्ट विदाउट फर्दर एनालिसिस? नहीं. हाँ, अच्छी बात है, आप कम से कम में अपना अच्छे से अच्छा काम निकलवाइए, लेकिन ये भी नहीं है कि आप जो है वो फिर चीप क्वालिटी के ऊपर चले जाए. हो सकता है आप चीप क्वालिटी के ऊपर चले जाइए करते करते. बी ऑप्शन, चूज द वेंडर विद द फ्लैशिएस्ट प्रेजेंटेशन एंड ग्राफिक्स. वाह भाई वाह भाई, मतलब जो दिखेगा वो बिकेगा. नहीं नहीं, ये भी नहीं है. फ्लिप अ कॉइन टू डिसाइड एज बोथ वेंडर्स सीम इक्वली क्वालिफाइड. नहीं जी, ये मैच नहीं हो रहा, तो हम यहाँ पे टॉस शॉस नहीं करेंगे. डी, thoroughly analyze both proposals comparing their capabilities, preferences and cost. D option is right. Fine, right option. क्यों? क्योंकि आप अपनी क्वालिटी, अपने टाइम सेविंग, अपने जो है ना वो कॉस्ट के ऊपर, तमाम तर चीजों के ऊपर अच्छी तरीके से सोच के कोई डिसीजन बनाएंगे. दिस वन सिनेरियो है, यू आर पार्टिसिपेटिंग इन अ डिबेट ऑन अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक. Your opponent presents an argument that resonates emotionally but lacks solid evidence. How should you respond to opponent's emotionally charged argument? Listen guys, इसमें ये बताया जा रहा है, सॉरी मैं थोड़ा सा लंदन चला गया था. You are participating in a debate on a controversial topic. एक बहस हो रही है, उसमें आपने पार्टिसिपेट किया उस डिबेट में. Your opponent presents an argument. अक्सर इस तरह ऐसा होता है कि वो बहुत ही कोई खराब सा जो है ना वो आर्ग्यूमेंट हमारे सामने लेकर आते हैं. कुछ लोग हमारी तबीयत को गुजारा मतलब वो नागवार गुजरता है, ठीक है. That resonates emotionally but solid evidence. आपकी तबीयत को तो वो नागवार गुजर रहा है, लेकिन उसमें एविडेंस है, तो क्या करेंगे आप? इमोशनल हो के खराब डिसीजन बना देंगे या फिर प्रैक्टिकल होंगे? देखते हैं. A, politely point out the lack of evidence and emphasize the importance of relying on credible sources and logical reasoning. मेरा ख्याल है ठीक है ये. B, पढ़ लेते हैं, हो सकता है ये सही हो. Embrace your opponent's emotional argument as a valid point of view.
हाँ, ये तो आप कर सकते हैं कि हाँ भाई आप सही बोल रहे हैं। सी ऑप्शन, अवॉइड एंगेजिंग विद योर अपोनेंट एंड फोकस ऑन प्रेजेंटिंग योर ओन इमोशनल अपील। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा नहीं है कि मतलब आपने उसकी बात को जो है ना वो सुनी अनसुनी कर दी और अपनी ही बात बोले जा रहे बोले जा रहे बोले जाए, ठीक है, नहीं। रिजॉर्ट टू पर्सनल अटैक्स अगेंस्ट योर ओपोनेंट टू वीकन देयर इमोशनल अपील। नहीं जी, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा प्लीज। आई बिलीव ए या तो फिर बी। आई बिलीव दी ए। आई थिंक सो, यस एग्जैक्टली। पोलाइटली आप उसके पॉइंट को कंसिडर कीजिए, एविडेंस को देखिए, ठीक है, और अगर आपको सही लगता है तो आप अपनी हार को एक्सेप्ट करके उसकी जीत पर खुश हो जाएंगे। ये भी एक क्रिटिकल थिंकिंग का पार्ट है, सही है जी, और ये लाइफ का भी पार्ट है, मेरा ख्याल है। So this was all about the critical thinking topic, BCQs for BS nursing and for other all kind of fields of education. I'll be providing you some of the quiz links in the video. And number two thing, I'll be providing you my detailed lecture on critical thinking. Inshallah, that will surely help you. So thank you so much for watching. Like this video, share it with your friends and colleagues, and subscribe to आप कर ही लेंगे, मुझे मालूम है. Thank you so much.